नमस्ते दोस्तों, आज 4 जनवरी 2026 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी, खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों का ये सिलसिला। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि साल 2026 को संगठन की मजबूती के वर्ष के रूप में मनाया जाए। मायावती जी ने कैडर को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अब गांव चलो अभियान को नए सिरे से धार देनी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्ता का रास्ता गांवों के गलियारों से होकर गुजरता है और इसीलिए हर कार्यकर्ता को दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच जाकर बसपा की विचारधारा को फिर से जीवित करना होगा। इस बैठक में मायावती जी ने बूथ स्तर की कमेटियों के पुनर्गठन की रिपोर्ट भी मांगी और साफ कहा कि जो पदाधिकारी ढिलाई बरतेंगे उनकी जगह नए और ऊर्जावान युवाओं को मौका दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने सबसे ज्यादा मार दलितों और गरीबों पर मारी है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए हालिया आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कागजों पर विकास दिखाना आसान है, लेकिन जमीन पर गरीब के घर का चूल्हा बुझ रहा है। मायावती जी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक नहीं पहुंचाया तो बसपा पूरे देश में बड़ा आंदोलन खड़ा करने पर मजबूर होगी। उनका ये रुख साफ करता है कि 2026 में बसपा सड़क पर उतरकर विपक्ष की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने जा रही है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए मायावती जी ने आज भाईचारा कमेटियों के विस्तार का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लखनऊ में मीडिया को संबोधित तो नहीं किया, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्होंने सर्व समाज को जोड़ने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के प्रमुख नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मायावती जी का मानना है कि 2007 के सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले को फिर से दोहराने का वक्त आ गया है। उन्होंने साफ कहा कि बसपा केवल एक वर्ग की पार्टी नहीं है, बल्कि ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर चलने वाला एक मिशन है। इस नई रणनीति के तहत जिला स्तर पर सम्मेलनों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। चौथी बड़ी खबर की ओर। बहन कुमारी मायावती जी ने आज आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण के अधिकार को खत्म करने की जो साजिशें पर्दे के पीछे चल रही हैं, उन्हें बसपा कभी सफल नहीं होने देगी। मायावती जी ने मांग की है कि निजी क्षेत्रों में भी दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तुरंत लागू की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां लगातार कम की जा रही हैं और निजीकरण के नाम पर बहुजन समाज के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। बहन जी ने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि वे घर घर जाकर लोगों को समझाएं कि किस तरह आरक्षण विरोधी ताकतें संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उनका ये रुख 2026 के राजनीतिक माहौल को गरमाने के लिए काफी है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल विज्ञापनों तक सीमित रह गया है। असलियत में महिलाएं आज भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मायावती जी ने अपनी सरकार के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि जब बसपा की सरकार थी तो अपराधी जेल के अंदर होते थे या राज्य के बाहर, लेकिन आज अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि महिला सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और लंबित मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द हो। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। बहन जी ने आज किसानों के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान आज खाद, बीज और बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान है। मायावती जी ने मांग की है कि सरकार किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को तुरंत ब्याज सहित चुकाए और आवारा पशुओं की समस्या से जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसका उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ हैं, लेकिन आज वे अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए हैं। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपें और सरकार को सोई हुई नींद से जगाएं। इस खबर ने ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा के प्रति एक नई उम्मीद जगा दी है।
आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। बसपा प्रमुख ने आज मीडिया में चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें बसपा के अन्य दलों के साथ गठबंधन की चर्चा की जा रही थी। मायावती जी ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि बसपा 2026 के स्थानीय चुनावों और भविष्य के बड़े चुनावों में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी क्योंकि गठबंधन करने से पार्टी के वोट तो दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दलों का वोट बसपा को नहीं मिल पाता। उन्होंने कैडर को संदेश दिया है कि वे आत्मनिर्भर बने और अपना वोट अपना राज के नारे को बुलंद करें। मायावती जी का ये फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने वाला है क्योंकि वे अब पूरी मजबूती के साथ अपनी जमीन तैयार कर सकेंगे। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षकों की कमी के कारण गरीब और बहुजन समाज के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। मायावती जी ने मांग की है कि शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए और जो रिक्त पद वर्षों से खाली पड़े हैं उन पर तत्काल प्रभाव से भर्ती की जाए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां कमजोर होंगी और इसका सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे शिक्षा और रोजगार को अपना मुख्य मुद्दा बनाएं और जनता को बताएं कि कैसे बसपा के शासनकाल में नए विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज बनवाए गए थे। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। बसपा प्रमुख ने आज सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और फैलाई जा रही अफवाहों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और कुछ विरोधी ताकतें बसपा के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रही हैं ताकि बहुजन समाज में फूट डाली जा सके। मायावती जी ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष गाइडलाइन जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। उन्होंने आईटी सेल को और अधिक सक्रिय करने का निर्देश दिया है ताकि सोशल मीडिया पर मजबूती से पार्टी का पक्ष रखा जा सके। बहन जी ने साफ कहा कि तकनीक का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, न कि नफरत फैलाने के लिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी ऊर्जा पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने में लगाएं। आइए बढ़ते हैं 10वीं और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर की ओर, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। दोस्तों, मायावती जी ने आज लखनऊ में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बहुजन अधिकार यात्रा का ऐलान कर दिया है। यह यात्रा केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उन सभी राज्यों में जाएगी जहां दलित और पिछड़े समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इस यात्रा का नेतृत्व खुद बहन जी और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद करेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस यात्रा के दौरान मायावती जी सीधे तौर पर उन परिवारों से मुलाकात करेंगी जो सामाजिक अन्याय का शिकार हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि बसपा अब केवल चुनाव के वक्त नहीं बल्कि साल के 365 दिन जनता के बीच रहेगी। ये कदम बसपा की राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट माना जा रहा है क्योंकि अब तक मायावती जी रैलियों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन अब वे सीधे जनता के द्वार पर दस्तक देंगी। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। बहन कुमारी मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर एक बहुत ही सख्त संदेश जारी किया है। उन्होंने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि इन चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारी करें। मायावती जी ने स्पष्ट कहा है कि इस बार टिकट बंटवारे में केवल उन्हीं चेहरों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पिछले 1 साल में बूथ स्तर पर सबसे ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने आगाह किया कि बसपा का मुकाबला केवल विपक्षी दलों से नहीं बल्कि उन शक्तियों से है जो पर्दे के पीछे से लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। बहन जी का ये संकल्प बताता है कि 2026 में बसपा अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करने वाली है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कानूनों लेबर लॉज के खिलाफ मुखर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से बहुजन समाज के उन करोड़ों श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मायावती जी ने मांग की है कि सरकार इन कानूनों पर पुनर्विचार करे और मजदूरों के काम के घंटे तय करने के साथ साथ उनके न्यूनतम वेतन में भी सम्मानजनक वृद्धि करे। उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ बड़े पूंजीपतियों की तिजोरी भरना नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार लाना है। बसपा प्रमुख ने घोषणा की कि पार्टी का श्रमिक प्रकोष्ठ जल्द ही इन मुद्दों को लेकर तहसील स्तर पर प्रदर्शन करेगा। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज युवाओं के लिए बहुजन युवा शक्ति मंच के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने आकाश आनंद को इस नई विंग की पूरी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि आज का युवा बदलाव चाहता है और बसपा ही उसे वो सम्मान और मंच दे सकती है। इस नए मंच का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना और उन्हें स्वरोजगार के लिए जागरूक करना होगा। मायावती जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो युवा बसपा के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अब पार्टी में संगठनात्मक पद दिए जाएंगे। ये कदम पार्टी में नई जान फूंकने और युवा पीढ़ी को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने का एक साहसिक प्रयास है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर।
बहन जी ने आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत जर्जर है और वहां न तो डॉक्टर हैं और न ही पर्याप्त दवाइयां। मायावती जी ने अपनी सरकार के दौरान बनाए गए मेडिकल कॉलेजों और ग्रामीण अस्पतालों का हवाला देते हुए कहा कि आज की सरकार केवल नाम बदलने और फीता काटने में व्यस्त है, जबकि गरीब जनता इलाज के अभाव में दम तोड़ रही है। उन्होंने मांग की है कि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण तुरंत रोका जाए और सभी नागरिकों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाए। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज संविधान के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर हमले हो रहे हैं, वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। मायावती जी ने सभी अम्बेडकरवादी संगठनों से आह्वान किया है कि वे आपसी मतभेदों को भुलाकर संविधान बचाओ के झंडे तले एकजुट हों। उन्होंने कहा कि बसपा बाबा साहेब के संविधान की रक्षा के लिए किसी भी बड़ी कुर्बानी को तैयार है। आज के इस संबोधन ने पूरे देश के बहुजन बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी है, जो आने वाले समय में एक बड़े जनांदोलन का रूप ले सकता है। दोस्तों, ये थी आज 4 जनवरी 2026 की मायावती जी से जुड़ी 10 की जगह 15 सबसे बड़ी और प्रभावशाली खबरें। जैसा कि आपने देखा, बहन जी ने राजनीति से लेकर समाज सेवा तक हर मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। विशेष रूप से बहुजन अधिकार यात्रा और युवा शक्ति मंच के फैसलों ने ये साफ कर दिया है कि 2026 बहुजन राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष साबित होने वाला है। आज की ये खबरें आपको कैसी लगीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।